8 गलतियां ऐसी हैं जो आपको कभी नहीं करनी जब आपकी इनकम बढ़ती है। तो जब आपकी इनकम बढ़े, इन 8 गलतियों को कभी ना करें। पहली, इनकम बढ़ने के साथ साथ अपने लाइफस्टाइल को, अपने खर्चों को मत बढ़ाइए। मैंने 1 2 3 नहीं, ऐसे हजारों लोगों को देखा है, इनकम बढ़ती है, उनका फ़ोन बदलने लगता है, कपड़े बदलने लगते हैं, ब्रांड्स बदलने लगते हैं, घर बदलने लगता है। देखिए, आप ज़िंदगी में बड़े कब होते हैं? देखिए, लाइफ का गणित बहुत सिंपल है। आपके पास इनकम आई, आपने खर्चे किए, इन दोनों के बीच में जो बचा उसे सेविंग्स बोल सकते हो या सरप्लस बोल सकते हो। और आप ज़िंदगी में बड़े कब होते हो? जब आपकी सेविंग्स बढ़ती हैं, उन्हें इन्वेस्ट किया जाता है, तब आप ज़िंदगी में बड़े बनते हैं। लेकिन अगर आपकी इनकम बढ़ी और साथ साथ आपने खर्चे भी बढ़ा लिए, तो नेट आप जीरो पे हैं। आपकी नेट सरप्लस, नेट सेविंग्स वहीं की वहीं है जहां पे पहले थी। तो ये एक बहुत खतरनाक गलती है जो अधिकांश लोग करते हैं। आई नो एवरीबडी वांट्स टू स्पेंड, बिकॉज हमारे चारों तरफ एडवर्टीजमेंट्स हैं, मॉडल्स हैं, ब्रांडिंग है, एंडोर्समेंट्स हैं और सोशल मीडिया है खास तौर पे। और ये पूरी एक सेटअप बनाई गई है ताकि हम सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कर सकें। जितने कपड़े चाहिए उनसे ज़्यादा खरीदें, जितने जूते चाहिए उनसे ज़्यादा खरीदें। ये सब एक मॉडल है, आपको इससे बचना है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, आप अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाइए। अपने लाइफस्टाइल में तुरंत बदलाव मत करिए। आपको करना है अगले कुछ महीने, कुछ साल तक लगातार उस इंक्रीज्ड इनकम को बढ़ते रहने दीजिए। देन you should increase your lifestyle when you have all insurances, securities, investments, everything in place. But पहली मिस्टेक, बाहरी गलती कभी नहीं करनी है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, आपको अपने लाइफस्टाइल को, अपने खर्चों को साथ साथ नहीं बढ़ाना है। दूसरी गलती जो लोग करते हैं, कई बार आपको कहीं से कुछ बोनस मिला, आपको कहीं इंसेंटिव मिल गया या फिर आपकी इनकम बढ़ी, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसे आपको मिले ना, वो आपको अपने फ्यूचर के लिए कंटिजेंसी फंड में, इमरजेंसी फंड में यूज़ करने चाहिए। आपकी ज़िंदगी में आपके चेहरे की मुस्कुराहट, आपकी पीस ऑफ माइंड तब बनी रहती है जब आपके पास एक अच्छा बैंक बैलेंस है और आप ये जानते हैं कि कहीं अगर कुछ गड़बड़ हो गई, 19-21 हो गया, लाइफ में सारी चीज़ें वैसी नहीं रही जैसी आज हैं, तो भी मेरे पास में एक फ़ंड है। ये फ़ंड आपको सिक्योरिटी देता है, आपकी फैमिली को सिक्योरिटी देता है। तो आप अपना लाइफस्टाइल सेम रखें, खर्चे सेम रखें। जैसे ही एक्स्ट्रा इनकम आई, बोनस आया, इंसेंटिव आया, वो सारे से आप क्या करेंगे? आप अपना इन्वेस्टमेंट फंड, फ्यूचर इमरजेंसी फंड बनाने चाहिए। तीसरी एक गलती है जो मैंने अक्सर लोगों को करते देखा है, जब आपकी इनकम बढ़ रही है ना, तो आपको एक खास काम करना चाहिए। वो क्या है? अगर आपने कोई लोन लिया है तो उसकी अर्ली रीपेमेंट कर दीजिए, उसके अंदर वापस पैसे दे दीजिए, क्योंकि उस लोन पे हर दिन आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे आए हैं तो सबसे पहला काम आपको करना चाहिए, उस लोन की रीपेमेंट कर दीजिए। आपका अगर एक 20 साल का होम लोन था, आपके पास कुछ पैसे एक्स्ट्रा आए, तो वो कितने साल का रह जाएगा? 19 साल का रह जाएगा, 18 साल का, 17 साल का रह जाएगा। तो लोन की रीपेमेंट में अपनी एक्स्ट्रा इनकम को यूज़ ना करना, ये तीसरी सबसे बड़ी गलती है। ये वीडियो बहुत खास है और मैंने 1 2 3 नहीं, ऐसे हज़ारों लोग देखे हैं जिनकी फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की वजह से उनका करियर, उनका घर, उनकी शांति खराब हो गई। तो इस वीडियो को आप ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। मैंने 3 बता दी हैं, 5 और ख़ास बातें बताने वाला हूँ मैं। ये गलतियाँ हैं जो अक्सर लोग करते हैं। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि हम लोगों की मदद कर सकें उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए, उनकी सक्सेस के लिए, उनकी खुशियों के लिए। चौथी गलती लोग क्या करते हैं, जितनी इनकम बढ़ी उससे खर्चा तो कर लिया, लेकिन वो खर्चा उन्होंने लग्जरीज और एक्सपेंसेस में कर दिया, एसेट्स नहीं बनाए, इन्वेस्टमेंट्स नहीं बढ़ाई। लेकिन आपको करना क्या चाहिए? जब आपकी इनकम बढ़े तो अपने एसेट्स बढ़ाइए। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स का मतलब है आपने पैसा वहाँ लगाया जो आपको रिटर्न देता है। आप शायद म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं अगर आपके पास इतना बड़ा फंड है तो। लेकिन आप कहीं ऐसी जगह पे पैसे को इन्वेस्ट करिए जो आपको पैसा वापस और कमा के दे, आपके लिए एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स खड़ा हो जाए। तो चौथी गलती जो आपको नहीं करनी है इनकम बढ़ने के बाद, वो क्या है? एसेट्स क्रिएट करने हैं, लायबिलिटीज़ क्रिएट नहीं करनी है। ज़रूर एसेट क्रिएट करिए, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाइए। जब आपकी इनकम बढ़ेगी ना, आपका लाइफस्टाइल बढ़ेगा, तो आपको अपने फिनेंशियल गोल्स को रीअलाइन करना पड़ेगा अपनी इस नई इनकम के साथ। पहले शायद आप 5,000 रुपये सिप में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया करते थे। अब आपकी इनकम बढ़ी है तो वो बढ़ी हुई इनकम सीधी आपके सिप में चली जाए, उसके लिए आपको 5 की जगह अब 8,000 या 10,000 का सिप कर देना चाहिए। आपको ऐसा अरेंजमेंट कर देना चाहिए कि अब आपके फाइनेंशियल गोल्स आपकी नई लेटेस्ट इनकम के साथ में अलाइन है। इनकम बढ़ेगी तो गोल्स को भी अलाइन करिए। छठी गलती जो आपको कभी नहीं करनी है जब आपकी इनकम बढ़े, वो क्या है? अपनी ईगो को, अपनी एरोगेंस को, घमंड को, अहंकार को बढ़ने मत दीजिए।
आपने ऐसी बातें सुनी होगी बड़े बुजुर्गों को कहते हुए कि पैसा उनके सिर पे चढ़ गया या पैसा वो संभाल नहीं पाए। एंड आपने ज़िंदगी में ऐसे शायद कुछ लोग देखे होंगे, जैसे ही उनकी इनकम बढ़ने लगी, घर और गाड़ियाँ बढ़ने लगी, उनका एटीट्यूड, उनकी एरोगेंस, उनकी ईगो, उनका बातचीत करने का तरीका में वो एक घमंड आ गया। तो ये घमंड है ना, ये आपके पतन का बड़ा कारण बन सकता है। आपकी ये जो एरोगेंस है ये वापस आपको पीछे खींच के लेके जा सकती है। जो पैसा आए तो उसके साथ में आपको सुकून लेके आना चाहिए, पीस ऑफ माइंड और शांति लेके आनी चाहिए। हो सके तो अपनी डोनेशंस और चैरिटीज़ बढ़ा दीजिए। लोगों की मदद जो आप करते थे पहले, उससे ज़्यादा मदद अब आप करनी शुरू कर दीजिए। मेरा हमेशा ये मानना है, अगर भगवान ने आपको आपकी ज़रूरत से ज़्यादा दिया है तो फिर उन लोगों को थोड़ा तो दे दीजिए जिनके पास ज़रूरत की जितना भी नहीं है। तो 6 चीज़ें बता चुका हूँ, आखिरी की 2 चीज़ें बची हैं, गौर से सुनिएगा। 7वीं क्या है? ये सबसे बड़ी डेंजरस चीज़ है। जैसे आपकी इनकम बढ़ी, आपने उस इनकम को यूज़ किया लग्जरीज़ खरीदने में, यहाँ तक मैं चला सकता हूँ, लेकिन आपने लग्जरीज़ खरीदी वो भी EMI पे, ये सोच के कि ये जो 5,000 मेरी सैलरी बढ़ी है या मेरी जो इनकम 5,000 बढ़ी है, इसको अब मैं अगले 14 महीने, 15 महीने, 1 साल, 1.5 साल दूंगा और उससे अपना नया फ़ोन खरीद लूँगा। दैट इज़ नॉट राइट माई डियर फ्रेंड। बाइंग लग्जरीज दैट इटसेल्फ आपको बहुत ध्यान से खरीदना चाहिए, लेकिन अगर उसके ऊपर आप लग्जरीज के लिए लोन या EMI लेते हैं, दैट इज़ द बिगेस्ट फाइनेंशियल डिजास्टर यू आर डूइंग माय डियर फ्रेंड। देखिए, वो जो नया फ़ोन खरीदा ना आपने 90,000 रुपये का, उस फ़ोन की अगले 3 दिन में आदत पड़ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके पास कौन सा फ़ोन था या कौन सा फ़ोन आप करंटली यूज़ कर रहे हैं। फ़ोन्स का नंबर हर साल बदल जाता है, आईफोन 13, 14, 15 होता जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है, आपको भी हर साल उस फ़ोन को अपग्रेड लगातार करते रहना, राइट। लग्जरीज को EMI पे खरीदना इज़ अ साइन ऑफ 2 थिंग्स। पहला, आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत बेकार है, पुअर है, और दूसरा, आप शायद लोगों को इम्प्रेस करने में, लोगों को खुश करने में, दिखावा करने में लगे हैं और इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, राइट। यू बाय X, somebody will buy 2X, somebody will buy 3X। कहाँ तक जाओगे आप, कहाँ तक compete करोगे आप? सो यू नो योर फाइनेंसेस, यू नो योर सिचुएशन, तो उसके हिसाब से आगे बढ़ते जाइए। तो अपने सारे डिसीजंस को उसके हिसाब से लीजिए। 8वां और आखिरी, ये काम करना अक्सर लोग भूल जाते हैं, शायद 99.99% लोग ये नहीं करते हैं। वो क्या है? आपकी इनकम जब बढ़ती है ना, तो आपको अपना इंश्योरेंस कवर भी बढ़ा लेना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपना मेडिक्लेम पॉलिसी में अगर ज़रूरत हो तो उसको बढ़ा लीजिए, और अगर आपका टर्म प्लान आपकी इनकम के हिसाब से मैच करता हुआ नहीं है तो फिर अब आपको अपने टर्म प्लान को टॉप अप करा लेना चाहिए या फिर एक और इंश्योरेंस के लिए पॉलिसी ले लेना चाहिए। तो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ आपकी इनकम से मैच करनी चाहिए। तो ये थी 8 गलतियां जो आपको कभी नहीं करनी है जब आपकी इनकम बढ़े। तो जल्दी से समराइज करा देता हूं। नंबर 1, जब आपकी इनकम बढ़े तो अपने लाइफस्टाइल को तुरंत रैपिडली मत बढ़ाइए। दूसरा, अपनी एक्स्ट्रा इनकम को यूज़ करिए अपने इमरजेंसी फंड को और मजबूत करने के लिए। तीसरा, अगर कोई लोन चल रहा है तो एक्स्ट्रा पैसों से उस लोन की अर्ली रीपेमेंट कर दीजिए। चौथा, एसेट्स क्रिएट करिए, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाइए। 5वां, अपने फाइनेंशियल गोल्स को अपनी नई इनकम के साथ अलाइन करिए। छठा, घमंड मत करिए, एरोगेंस और ईगो मत बढ़ाइए। 7वां, आउट ऑफ बजट जाकर लग्जरीज को EMI पे मत खरीदिए। और 8वां, अपना इंश्योरेंस कवर आपको ज़रूर बढ़ा लेना चाहिए। आपको इन 8 में से सबसे अच्छी कौन सी लगी जो आप खुद हमेशा फॉलो करते हैं, सबको फॉलो करने के लिए बोलते हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल सो दैट वी कैन हेल्प पीपल इन गेटिंग अ गुड लाइफ, गुड पीस ऑफ माइंड विद देयर मनी। I have one dream, my friends. I want to see you at the top. Namaste.